मुख्यमंत्री माफिया की गोद में जाके बैठ गया है। आनंद मोहन बहुत सारे राजपूत गुंडों का नायक है, उसी तरह अनंत सिंह बहुत सारे भूमिहार गुंडों का हीरो है, शहाबुद्दीन बहुत सारे मुसलमान गुंडों का हीरो है। अनंत सिंह को भी बाहर निकाल के पलटू राम यही सोच रहे होंगे कि कुछ भूमिहार वोट बैंक में कुछ सिंधुमारी हो जाए। लगता है वोटों की सिंधुमारी होगी इनके वापस आने से। 15 अगस्त के बाद अमेरिका भी जाए इलाज कराने के लिए, ऐसे इलाज इनका होगा नहीं। पलटू राम के आदेश पर अनंत सिंह को सारी सुविधाएं बेऊर जेल में दी गई। मोबाइल की भी सुविधा थी जिससे वो अपने पूरे गिरोह का संचालन करता था। अपनी पत्नी नीलम देवी से बात करता था जो मोकामा की विधायक है। लोकसभा चुनाव के पहले आनंद मोहन को बाहर निकाला गया, ऐसे विधानसभा चुनाव के पहले अनंत सिंह को बाहर निकाला जाए। क्योंकि बिहार में ऐसे हालात हैं कि यहाँ के आईएएस आईपीएस अधिकारी भी बिल्कुल नपुंसक हो गए हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कुछ एक्शन लेने की। नमस्कार, आप देख रहे देशवा न्यूज और मैं आपके साथ राजनंदनी। देखिए इस वक्त की बड़ी अपडेट समय मिल रही है। जिस तरीके से अनंत सिंह इंसास और AK-47 मामले में पटना हाईकोर्ट की ओर से उन्हें एक बड़ी राहत मिली है, उन्हें रिहा कर दिया गया है। जल्द वो जनता के बीच में आएंगे और आपको बता दें कि इसको लेकर इस पूरे मुद्दे पे सीधी बातचीत करेंगे पूर्व IPS अमिताभ दास से। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमेशा हाथों में तस्वीर लेकर अभी भी आप देख सकते हैं अनंत सिंह और नीतीश कुमार की तस्वीरें। आज उन्हें पटना हाईकोर्ट की तरफ से रिहाई मिल गई है। जी कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं। देखिए मैं तो चौंका नहीं हूं क्योंकि जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ही अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गया हो तो ये ऐसा तो होना ही था, क्योंकि पलटू राम ने ही आदेश दे दिया होगा सरकारी वकीलों को और पुलिस को, अभियोजन पक्ष को कि अनंत सिंह के खिलाफ मतलब ज्यादा बहसबाजी नहीं करनी है और उसको छोड़ना है। तो देखिए ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर जो छोटे छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, है ना, वो लोग जेल में सड़े रहते हैं, बेल नहीं होता रहता है। और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं जो कहते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा, वो अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं। और देखिए 5 साल से अनंत सिंह जेल में है और 5 साल में पलटू राम के आदेश पर अनंत सिंह को सारी सुविधाएं बेऊर जेल में दी गई। मतलब मोबाइल की भी सुविधा थी जिससे वो अपने पूरे गिरोह का संचालन करता था। अपनी पत्नी नीलम देवी से बात करता था जो मोकामा की विधायक है। और उसके बाद अभी एक तरह से मुझे लग रहा है जैसे पलटू राम चाहते हो कि जैसे लोकसभा चुनाव के पहले आनंद मोहन को बाहर निकाला गया, ऐसे विधानसभा चुनाव के पहले अनंत सिंह को बाहर निकाला जाए। दर्शकों को मैं याद दिला दूं कि मई महीने में इसी साल लोकसभा चुनाव के समय अनंत सिंह को 15 दिनों के पेरोल पर छोड़ा गया था और ये कहा गया था कि इसको जमीन का बंटवारा करना है, पुश्तैनी जमीन का। जबकि बिहार का बच्चा भी जान रहा था कि उसको मुंगेर में ललन सिंह की मदद कर दी है ना। तो मैंने उसी समय पलटू राम से सवाल किया था कि क्या यदि जमीन का बंटवारा है तो वो 4 जून के बाद नहीं हो सकता था, मतगणना के बाद नहीं हो सकता था? किसको मूर्ख बना रहे हैं पलटू राम। लेकिन क्योंकि बिहार में ऐसे हालात हैं कि यहाँ के आईएएस आईपीएस अधिकारी भी बिल्कुल नपुंसक हो गए हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कुछ एक्शन लेने की, और इसी में मुख्यमंत्री माफिया की गोद में जाके बैठ गया है। तो जो हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। यदि पटना हाईकोर्ट ने रिहा कर दिया है तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील करनी चाहिए, है ना। जी बिल्कुल। लेकिन आनंद मोहन को निकाला गया था, कहा जा रहा था, देखा भी गया कि राजपूतों की वोट के लिए उन्हें बाहर निकाला गया। अभी आनंद सिंह को निकाला गया है, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? एक तो विधानसभा चुनाव है लेकिन उपचुनाव भी है। अब बिहार में ऐसे हालात हो गए हैं कि जो पब्लिक है वो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर गुंडे मवालियों को भी नायक बनाती है। जैसे आनंद मोहन बहुत सारे राजपूत गुंडों का नायक है, उसी तरह अनंत सिंह बहुत सारे भूमिहार गुंडों का हीरो है, शहाबुद्दीन बहुत सारे मुसलमान गुंडों का हीरो है। तो ये बिहार का दुर्भाग्य है। अनंत सिंह को भी बाहर निकाल के पलटू राम यही सोच रहे होंगे कि कुछ भूमिहार वोट बैंक में कुछ सिंधुमारी हो जाए, है ना। तो पलटू राम की राजनीति तो देखिए बहुत मतलब गिरी हुई राजनीति है और माफिया के गोद में ये खेलते हैं और एक तरह से माफिया के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। और इससे बिहार में जो हालात हैं बेकाबू हैं। देखिए कितना ज्यादा अपराध बढ़ रहा है। अभी भागलपुर पुलिस लाइंस में कल 4-5 लोगों का खून हो गया, एक महिला सिपाही का पूरा परिवार का ही खून कर दिया गया। पुलिस लाइंस के अंदर खून हो रहा है, पुलिस लाइंस के अंदर नरसंहार हो रहे हैं। तो स्थिति तो बिल्कुल राष्ट्रपति शासन लगाने की है। जी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। नीतीश कुमार पे लगातार कहा जाता है कि इसमें मंत्री लोग सरकार नहीं चला रहे, अधिकारी लोग सरकार चला रहे हैं और एक तरफ आनंद सिंह को रिहाई दे दी जा रही है। लेकिन अब मंत्री चला रहे हैं बिहार में सरकार, ना अधिकारी चला रहे हैं। बिहार में सरकार माफिया चला रहा है ना। चाहे वो बालू माफिया हो, शराब माफिया हो,
ट्रांसपोर्ट माफिया हो, शिक्षा माफिया हो, और जो मुख्यमंत्री है पलटू राम, वो माफिया के इशारे पर ही भरतनाट्यम करते हैं, है ना। तो बिहार की सरकार माफिया चलाता है और आम लोगों पर, आम बिहारियों पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है। आम बिहारी जो है वो बिल्कुल पिस गया है। आप एक आम आदमी को देखिए, वो ब्लॉक में या थाना में दौड़ते दौड़ते उसकी चप्पल घिस जाएगी, उसका एक काम नहीं होगा, है ना। लेकिन माफिया की पांचों उंगली घी में है, क्योंकि मुख्यमंत्री ही उनके पैरों पर है। जी, लगता है वोटों की सिंधमारी होगी इनके वापस आने से। अब पलटू राम ने तो यही कैलकुलेशन किया होगा। देखिए, पलटू राम अभी घबराए हुए हैं। आपने प्रशांत किशोर का बयान सुना है? प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी को लॉन्च कर रहे हैं 2 अक्टूबर को। प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर जदयू विधानसभा चुनाव में 20 से ज्यादा सीटें ले ले तो मैं बिहार छोड़ के चला जाऊंगा, है ना। मतलब वो ये हालत कह रहे, इतनी पतली हालत बता रहे हैं पलटू राम की, कि उनका कहना है कि जदयू यदि 20 सीटें जीत ले विधानसभा में तो मैं बिहार छोड़ दूंगा। और वो कोई आम आदमी नहीं कह रहा है, वो प्रशांत किशोर कह रहे हैं, जो बहुत बड़े चुनावी रणनीतिकार है, जिनकी बहुत गहरी पैठ है, वो कह रहे हैं। तो उनकी बात को तो थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए। तो अभी पलटू राम की हालत पतली हो गई है, और ये बहुत सारे मतलब इनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी सवालिया निशान उठने लगे हैं, कि कभी किसी का पैर पकड़ने लगते हैं, कभी बोलते हैं हम लोकसभा में 4000 सीटें जीत लेंगे, कभी कुछ करने लगते हैं, कभी 2 मंत्रियों का सर टकराने लगते हैं। मतलब जिसको कहते हैं ना, बोलचाल की भाषा में सठियाना कहते हैं, तो सठियाने लगे हैं। तो अभी तो ये भी हल्ला है कि हो सकता है 15 अगस्त के बाद अमेरिका भी जाए इलाज कराने के लिए। ऐसे इलाज इनका होगा नहीं, क्योंकि जो बीमारी विदेश जाने की खबरें आ रही हैं कि विदेश जाएंगे। अमेरिका जाने की चर्चा है कि अमेरिका जाएंगे तो हो सकता है मतलब इलाज कराने के लिए, क्योंकि जो इनकी दिमागी हालत गिरती जा रही है, क्योंकि कुछ दिन बाद यही हालत रहेगा तो कुछ दिन में ये खुद को केरल का मुख्यमंत्री समझने लगेंगे। जी, जिससे दिमाग की हालत हो रही है। जी, जिस तरीके से पैरोल पे अनंत सिंह आए थे, तो उस समय तो ये लगातार बोल रहे थे कि मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, नीतीश कुमार का भी नहीं या किसी अन्य भी पार्टी का। अभी फिर से निकाला जा रहा है, आप लगातार बोल रहे हैं कि पूरे प्लानिंग के साथ नीतीश बाबू ने निकाला जा रहा है। देखिए, अनंत सिंह तो अब कोई सत हरिश्चंद्र थोड़े है कि उसने कह दिया हम मान जाएंगे। सबको पता था कि वो बाहर आया था मुंगेर में, उसको ललन सिंह की मदद करनी थी। उसकी जो पत्नी है नीलम देवी, वो तो राजद के टिकट पर विधायक बनी थी, लेकिन विश्वास मत के पहले वो पलट के चली गई थी नीतीश के खेमा में। 12 फरवरी को जो पलटू राम ने विश्वास मत हासिल किया था, तो अनंत सिंह की पत्नी ने नीतीश के पक्ष में मतदान किया था, सभी को पता है। इसके बदले उसको 20 सूत्री वाला प्रभारी समिति का मेंबर भी बनाया पलटू ने। तो ये सब हो रहा है। सिंधुमारी होगी आगे से। अब मैं नहीं कह सकता, इतनी जल्दी नहीं कहा सकता है ना। लेकिन नीतीश कुमार तो इसी आधार पर अनंत सिंह की मदद कर रहे हैं कि कुछ उनको भूमिहार वोट मिले। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पे सुना किस तरीके से आनंद सिंह अब जल्द ही बाहर आने वाले हैं। एक बार फिर से बिहार की सियासत जो है वो तेज हो जाने वाली। एक तरफ विधानसभा चुनाव है, उससे पहले उपचुनाव है, लेकिन बिहार की सियासत इससे पहले कई बार गर्मा गई है। एक तरफ प्रशांत किशोर जो कि हुंकार भर रहे 2 अक्टूबर को जिनकी पार्टी लॉन्च होने वाली है, लगातार बिहार में आए दिन कई ऐसे खबरें आ रही है बिहार सियासत को लेकर। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवाणी। धन्यवाद।